नमस्कार। आज मैं आपसे बात करूंगा सेक्शन 194 पी की। ये प्रोविजन एप्लीकेबल है 1/4/2021 से और उन सीनियर सिटीजन्स को जिनकी उम्र 75 ईयर या उससे ज़्यादा है। लेकिन ये प्रोविजन एप्लीकेबल तभी होगा जब उन सीनियर सिटीजन के केस में स्पेसिफाइड कंडीशंस फुलफिल होंगे। जब से ये प्रोविजन आया है तब से बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। उन सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन उन पर जाने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर दूं कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आप मेरे ऑलरेडी पब्लिश्ड वीडियोस को वॉच कर सकें और आने वाले वीडियोस का भी लाभ ले सकें। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सेक्शन 194 पी के प्रोविजंस का लाभ किन सीनियर सिटीजन को मिलेगा। तो इसमें कहा गया है कि इसका लाभ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को मिलेगा। तो चलिए स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कौन होंगे उनकी जानकारी हम ले लें। पहली कंडीशन, उस सीनियर सिटीजन को रेजिडेंट इन इंडिया होना होगा। दूसरी कंडीशन, उनकी उम्र 75 ईयर्स या उससे ज़्यादा होना चाहिए। किसी भी प्रीवियस ईयर के अंदर यदि किसी भी डेट में वो 75 ईयर्स की उम्र अचीव कर लेते हैं तो उस ईयर में उनको इस प्रोविजन का लाभ मिलेगा। क्या सभी सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 75 ईयर्स और ज़्यादा है और रेजिडेंट है इंडिया के अंदर, उनको इसका बेनिफिट मिल जाएगा? ऐसा नहीं है। उनकी इनकम पेंशन से होना चाहिए, और पेंशन के अलावा यदि कोई उनकी इनकम है तो वो इंटरेस्ट से, और वो इंटरेस्ट भी उन बैंक अकाउंट से जो स्पेसिफाइड बैंक के अंदर उन्होंने मेंटेन किए हुए हैं। स्पेसिफाइड बैंक जिस बैंक के अंदर वो पेंशन ड्रा करते हैं, स्पेसिफाइड बैंक कौन से होंगे उनकी जानकारी मैं आगे आपको दूंगा। इसके अलावा आपकी कोई भी इनकम नहीं होना चाहिए, और यदि ये सारी कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तो आपको फॉर्म नंबर 12 BBA के अंदर डिक्लेरेशन फाइल करना होगा। तभी आप सेक्शन 194 पी के प्रोविजन का लाभ ले पाएंगे। कैसे भरना होगा डिक्लेरेशन? पेपर फॉर्म में वेरीफाई करना होगा, क्योंकि ये प्रोविजन आए इसलिए कि 75 ईयर्स या उससे ज़्यादा के लोगों को ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने में तकलीफ हो सकती है। तो इसलिए पेपर फॉर्म प्रिस्क्राइब किया गया। उस पेपर फॉर्म के अंदर आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन देना होगी ये भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको नेम एंड एड्रेस देना होगा। उसके बाद परमानेंट अकाउंट नंबर या आधार नंबर देना होगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर जिसकी इनकम टैक्स होने वाली है, उसका मेंशन करना होगा। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ बताना होगी, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपकी उम्र 75 ईयर्स हो गई या नहीं। इसके बाद जिस स्पेसिफाइड बैंक के अंदर आप बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, पेंशन ड्रा कर रहे हैं, उसका नाम देना होगा। इसके बाद उस एम्प्लॉयर का नाम देना होगा जिससे आप पेंशन ड्रा कर रहे हैं, और इसके बाद आपको पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो PPO आपको मिलता है उसका नंबर भी मेंशन करना होगा। ये मेंशन करने के बाद आपको इस फॉर्म को वेरीफाई करना होगा, और वेरीफाई करते करते समय आपको ये बताना होगा कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो सच है, करेक्ट है। और इसी के साथ ये भी बताना होगा कि क्या आपकी इनकम सिर्फ पेंशन से है, और यदि पेंशन के अलावा कोई है तो वो इंटरेस्ट है जो उस बैंक से मिल रहा है या मिलने वाला है, जो जिस बैंक के अंदर आप अपना पेंशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। तो ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे सेक्शन 194 पी के प्रोविजन के। एक सवाल और भी आ रहा है कि क्या फैमिली पेंशनर्स को इसका बेनिफिट मिलेगा।
तो मैं बता दूं आपको कि जो पेंशन है वो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज टैक्स होती है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, जबकि फैमिली पेंशन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज टैक्स होती है। तो यहां पर पेंशन की बात कही गई है, फैमिली पेंशन की बात नहीं की गई है। तो फैमिली पेंशनर इस प्रोविजन का लाभ नहीं ले पाएंगे। अब अगला सवाल आ रहा है कि क्या सिर्फ फॉर्म 12 बीबीए भरने से काम चल जाएगा? आपकी टोटल इनकम कंप्यूट नहीं होगी? क्या आपको टैक्स नहीं देना होगा? तो चलिए सेक्शन 194 पी क्या कहता है। वो कहता है कि जो स्पेसिफाइड बैंक है वो आपकी टोटल इनकम कंप्यूट करेगा, और टोटल इनकम कंप्यूट करते समय जो ग्रास टोटल इनकम आपकी पेंशन और इंटरेस्ट से बनेगी, उसमें से यदि चैप्टर 6A के डिडक्शन आपको अलाउबल है तो बैंक उन चैप्टर 6A के डिडक्शन को अलाउ कर देगा। लेकिन क्या चैप्टर 6A के डिडक्शन आप क्लेम करेंगे और बैंक अलाउ कर देगा बिना एविडेंस के? ऐसा नहीं है। यह क्लियर कर दिया गया रूल 26D में कि बैंक आपके चैप्टर 6A के डिडक्शन तभी अलाउ करेगा जब उनको आप नेसेसरी एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे उस डिडक्शन के क्लेम के इंटाइटलमेंट के। क्या टोटल इनकम पर आपको इनकम टैक्स देना होगा? तो ये कहा गया है कि स्पेसिफाइड बैंक आपकी टोटल इनकम कंप्यूट कर दी चैप्टर 6A के डिडक्शन देने के बाद, यदि अलाउबल है तो। उसके बाद यदि आपको 87A के अंदर इनकम टैक्स की रिबेट मिलना है, 87A की रिबेट तब मिलती है जब आपकी टोटल इनकम अप टू ₹5 लाख होती है, बिफोर अलाउइंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। आप सीनियर सिटीजन हैं तो 3 लाख तक तो आपकी इनकम वैसे एग्जम्प्ट है, क्योंकि 60 ईयर्स से 80 ईयर्स के बीच में जो लोग हैं उनको 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, और यदि आप 80 ईयर्स एंड अबव हो गए तो 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। तो यदि 87A के रिबेट के आप एलिजिबल हैं तो बैंक उस रिबेट को भी अलाउ करेगा। लेकिन यदि टैक्स पेबल आता है तो इनकम टैक्स का डिडक्शन स्पेसिफाइड बैंक एक्सोर्स करेगा। आपकी पेंशन है, आपके बैंक अकाउंट है, उनमें से इनकम टैक्स का डिडक्शन बैंक कर लेगा, टीडीएस कर लेगा। हम बात करें स्पेसिफाइड बैंक की, लेकिन वो स्पेसिफाइड बैंक कौन से होंगे? तो ये क्लेरिफाई कर दिया गया है कि स्पेसिफाइड बैंक वो बैंकिंग कंपनी है जो शेड्यूल बैंक है, और शेड्यूल बैंक के साथ ये भी कंडीशन अटैच्ड है कि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एजेंट हैं। ये नोटिफिकेशन बोर्ड ने इशू कर दिया है। अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं फाइनेंशियल 2021 असेसमेंट ईयर 21-22 से। दो टैक्स रेजिम है आपके पास। एक रेगुलर प्रोविजन है जिनके अंदर आपको चैप्टर 6 है और अदर डिडक्शंस मिलते हैं, और एक दूसरी रेजिम है 115 बीएससी की। यदि आप बैंक को कह देंगे कि आप न्यू टैक्स रेजिम का ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ डिडक्शंस जो आपको अलाउबल है वो नहीं मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आप पेंशनर हैं, और जैसे मैंने कहा पेंशन अंडर द हेड सैलरी टैक्स होती है, और जब सैलरी में टैक्स होती है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है अप टू ₹50,000। तो वो नहीं मिलेगा यदि 115 बीएससी के नए रेजिम के अंदर आप ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। इसके बाद आपको प्रोफेशनल टैक्स यदि आप पेमेंट करते हैं तो उसका डिडक्शन भी मिलता है, वो भी नहीं मिलेगा। और इसके बाद आती है बात, हमने कहा था कि बैंक चैप्टर 6A के डिडक्शन अलाउ करने के बाद आपकी टोटल इनकम कंप्यूट करेगा। लेकिन यदि आप नए टैक्स रेजिम 115 बीएससी के अंदर टैक्स होने की बात कहेंगे, बैंक को बताएंगे, तो उस केस में आपको चैप्टर 6A के कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेंगे। अब चलिए हम जान लेते हैं कि चैप्टर 6A में डिडक्शन मिलते कौन से हैं। 80C आपको पता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप जमा करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं, आपको स्पेसिफाइड
फिक्स डिपॉजिट उसके ऊपर भी मिलता है, सीनियर सिटीजन सेविंग्स बैंक अकाउंट के अंदर मिलता है, और 25 आइटम्स हैं 80C के अंदर। तो यदि उसमें से कोई भी इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट आप करते हैं तो आपको 1,50,000 तक का डिडक्शन मिलता है। वो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा नई टैक्स रेजिम में। आपको 80CCC के अंदर यदि कोई पेंशन स्कीम्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं उन पर भी डिडक्शन मिलता है, और 80CCD के अंदर नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर जो आप कंट्रीब्यूशन करते हैं उस पर भी आपको डिडक्शन मिलता है। ये बात और के एग्रीगेट डिडक्शन 80CC और 80CCD के अंदर अप टू ₹1,50,000 तक मिलता है, लेकिन वो डिडक्शन नहीं मिलेगा यदि आपने टैक्स रेजिम के अंदर ऑप्शन एक्सरसाइज कर देंगे। इसके अलावा आपको आपके मेडिकल एक्सपेंसेस के, हेल्थ इंश्योरेंस के, आपके और आपके फैमिली के, वो डिडक्शन मिलते हैं 80D सेक्शन के अंदर, वो भी नहीं मिलेंगे। यदि हायर एजुकेशन का लोन लिया है आपने अपने या अपने रिलेटिव के लिए, जो डिफाइंड है 80E के अंदर, उसके इंटरेस्ट पर डिडक्शन मिलता है, वो भी नहीं मिलेगा। इसके बाद 80G में आप डोनेशन करते हैं, उसका डिडक्शन भी मिलता है, वो डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। और आप सीनियर सिटीजन हैं, यदि आपकी इंटरेस्ट से इनकम है, जो हो सकती है, हमने कहा कि स्पेसिफाइड बैंक से आपकी इंटरेस्ट की इनकम है और पेंशन की इनकम है, तो आपको प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। लेकिन यहाँ मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि यदि इंटरेस्ट की इनकम दूसरे बैंक से है तो सेक्शन 194 के पी के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। हाँ, स्पेसिफाइड बैंक से जहां आपका पेंशन अकाउंट है, वहां पर यदि आप इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं तो उस पर भी आपको 50,000 रुपीज तक का डिडक्शन मिल सकता है रेगुलर टैक्स रेजिम के अंदर अंडर सेक्शन 80 TTB, लेकिन वो डिडक्शन नहीं मिलेगा यदि आप नई टैक्स रेजिम का ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे। इसके अलावा भी डिडक्शंस हैं चैप्टर 6A के अंदर 80DD। इसके अलावा 80DDB के अंदर जो स्पेसिफाइड डिसीजन हैं, बीमारियां हैं, उनके ऊपर भी आपको डिडक्शन मिलता है। इसके अलावा भी दूसरे डिडक्शन है चैप्टर 6A के अंदर, तो वो डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे यदि आप नई टैक्स रेजिम का ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। एक और सवाल बचा हुआ है कि सेक्शन 139(1) कहता है कि यदि चैप्टर 6A की डिडक्शन अलाउ करने के पहले आपकी टोटल इनकम टैक्सेबल है तो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना होगा। तो क्या होगा? तो यहाँ क्लियर कर दिया गया है कि जिस ईयर में स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को सेक्शन 194P के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, उस ईयर में उनको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जिस ईयर में आपको जो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, माना कि आपकी दूसरे बैंक से इंटरेस्ट है या आपके दूसरे सोर्सेस से इनकम है अदर देन पेंशन एंड इंटरेस्ट फ्रॉम स्पेसिफाइड बैंक, तो आपको रिटर्न फाइल करना होगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपनी लाइकिंग जरूर शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो की लिंक उन सीनियर सिटीजन से जरूर शेयर कर दीजिए जो जानना चाह रहे होंगे कि नए टैक्स प्रोविजन में उनके लिए क्या है। यदि सीनियर सिटीजन नहीं है तो उन लोगों को शेयर कर दीजिए जिनके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है और आज नहीं तो कल होने वाले हैं, तो उन लोगों को भी इस जानकारी का लाभ मिलेगा। मैंने सीनियर सिटीजन के लिए लगने वाले स्पेशल प्रोविजंस पे एक अलग से वीडियो पब्लिश किया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप वॉच कर लीजिए ताकि आपको और क्या क्या कंसेशनल प्रोविजन है उसका भी जानकारी हो सके। चैप्टर 6A के अंदर मिलने वाले डिडक्शंस पर भी मेरे अलग अलग वीडियोस हैं, उनकी भी प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। यदि आपकी इच्छा है जानने की तो आप उनको वॉच कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।